देखो कल आपको हमने बताया था पीएच स्केल, ध्यान से सुनो क्या बता रहे हैं। कल हमने आपको बताया था पीएच स्केल के बारे में कि पीएच स्केल क्या होता है, जिसमें आपको पता चला एसिड जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे मिल जाते हैं, राइट हैंड साइड पे मिल जाते हैं, हमें बेस मिल जाते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। एनिमल्स एंड पीएच, इसमें हम आपको ये बता रहे हैं एनिमल्स जो रहते हैं, या एनिमल्स मतलब ह्यूमन भी हो गए और भी एनिमल्स हो गए, वो सारे पीएच के प्रति कैसे होते हैं, संवेदनशील होते हैं। लिखा है क्या, हमारा शरीर, मिलाओगे जरा, हम संवेदनशील मतलब सेंसिटिव। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच तक के बीच ही कार्य करता है। 7.0 से 7.8 तक मतलब एसिडिक मीडियम में कार्य नहीं करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच या परास या परिसर में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 मतलब हम किस साइड चले, एसिडिक साइड चले। जब वर्षा का पीएच 5.6 से कम हो जाता है तब हम उसे एसिड रेन कहते हैं। आप 8th क्लास में या 7th क्लास में एसिड रेन के बारे में पढ़ के आए हो, हाँ पढ़ा था ना, तो उसको एसिड रेन कहा जाता है या अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है। ऐसे में नदी के जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता भी कठिन हो जाती है। इसमें क्या है, देखो एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एनिमल्स एंड पीएच में। ध्यान से सुनो यहाँ एक बार फिर से, क्या होता है, जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे पीएच के प्रति कैसे होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जो उनका शरीर होता है वो लगभग 7.0 से 7.8 तक ही कार्य करता है। यदि एसिडिक मीडियम रहेगा या ज़्यादा बेसिक मीडियम रहेगा तो उनके शरीर जो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे बारिश का पानी होता है, बारिश के पानी का भी पीएच यदि 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से यदि कम हो जाता है तब वो उस बारिश को हम अम्ल वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। एसिड आ गया क्योंकि 5.6 मतलब एसिड की ओर चले कि नहीं अपन, तो जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और उतना ही ज़्यादा वो अम्लीय वर्षा हो गई। अब अम्ल वर्षा हो रही है या एसिड रेन हो रही तो उसका पानी जाएगा कहाँ, नदियों में जाएगा। और नदी में रहने वाले जो जीवधारी हैं, जितने भी एनिमल्स जो हैं वो किस में रहते हैं, पानी में रहते हैं। वो क्या करते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे वो भी, है कि नहीं। पानी का पीएच कम क्यों नहीं होगा, अच्छा ये बारिश के पानी का पीएच कम हो जाता है। आप देखते हो कि हम वाहन चला रहे हैं, इतने सारे कारखाने चल रहे हैं, सबसे हानिकारक गैसें निकलती हैं। जो गैसें ऊपर जाकर रिएक्शन करती हैं और रिएक्ट करके एसिड बना लेती हैं। और जब एसिड बना लेंगी, एसिड पानी के साथ मिलेगा और बारिश के साथ गिरेगा तो हम क्या बोल देंगे, उसे अम्ल वर्षा कहेंगे। ठीक है, अम्ल वर्षा समझ गए और एनिमल्स और पीएच के बारे में समझ गए कि ये कैसे एक दूसरे के लिए, कैसे एनिमल्स कैसे पीएच के लिए कैसे संवेदनशील है। कम पीएच रहेगा तब भी वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, कम पीएच रहेगा तो वो एनिमल्स की डेथ हो जाती है। नदी में अम्ल वर्षा हुई, नदी में जल चला गया तो उससे भी जो नदी में रहने वाले जानवर उनकी। बगीचे का पीएच से मतलब ये नहीं कि जो आप गार्डन हैं उसी में, खेती किसानी से जुड़े हुए हैं अपन को पता है कि खेती किसानी में जो मिट्टी होती है उसका पीएच होता है, शायद आपको ना पता हो, लेकिन मिट्टी जो है उसका भी पीएच होता है। मिट्टी का पीएच देखो, अच्छी उपज के लिए पौधों के लिए एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों की मिट्टी को एकत्र कर लीजिए और 2.12 के अनुसार उनकी पीएच की जांच कीजिए। इस बात का ध्यान रहे कि मिट्टी जहां से ले रहे हैं वो कौन से पौधे उपज रहे हैं। इस पे एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, लेकिन अपने पास पीएच स्केल भी नहीं है और ना लिटमस पेपर है। और पीएच पता करने के लिए पीएच स्केल में वो कलर्स आते हैं अलग अलग, देखो नीचे साइड दिया है, हाँ देखो दिया है 2.7 में ये डायग्राम बनाइए। देखो इसमें अलग अलग कलर दिए हैं। जब हमने कोई सैंपल लिया और उसको टेस्ट किया, हाँ यदि मान के चलो ब्लू कलर आ रहा है, डार्क ब्लू कलर आया तो हम बोल देंगे कि बेस है। डार्क रेड कलर आया तो हम कह सकते हैं कि एसिड है। यदि ग्रीन कलर आ रहा है या येलो कलर मिक्स आ रहा है, उसमें ऑरेंज जैसा कलर आ रहा है तो आप कह सकते हो कि वीक एसिड है। या लाइट ब्लू कलर आ रहा है तो आप कह सकते हो कि वो थोड़ा सा वीक बेस है ना।
ये पानी है, इसमें ही पीएच मानो। इसका भी पीएच होगा, हर चीज का। शुद्ध जल का पीएच सर ग्रीन होता है ना, ब्लू उदासीन होता है। शुद्ध जल का उदासीन होता है ना। अब ये आप पानी पी रहे हैं, क्या ये एसिडिक है या बेसिक है? ना हमें कड़वा लगता है ना हमें खट्टा लगता है। नहीं लगता। हर प्लांट के लिए उगने के लिए अलग अलग पीएच की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि बहुत एसिडिक मीडियम है, बहुत एसिडिक मीडियम और वहां पर प्लांट हो जाएगा, या बहुत बेसिक मीडियम है वहां पर प्लांट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। एक खास पौधे के लिए खास पीएच की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी को चेक करा के देखा जाता है कि वहाँ उस मिट्टी का पीएच क्या है। उस पीएच के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या लगा सकते हैं, फसल लगा सकते हैं। यदि आपने देखा होगा शायद कभी, यदि आपके खेतों में चूना डालते हैं कभी? नहीं डाला कभी। चूना का क्या? खेतों में जब कभी ऐसा होता है, खेतों में जब कभी मिट्टी का पीएच कम हो जाता है, मतलब वो सर पता कैसे होगा? उसको चेक करवाते हैं ना, मृदा परीक्षण होता है। मृदा परीक्षण केंद्र होते हैं तेंदुखेड़ा में, जो कृषि उपज मंडी है, जो मंडी गए होगे कभी, अभी प्रोग्राम हुआ था तुम लोगों का, हम लोग का नहीं। हाँ जिसका भी होता, गए थे ना ये लोग? 11th में। हाँ, तो वो जो मंडी है ना, वहां पर एक मृदा परीक्षण केंद्र है। वो हमेशा खैर बंद रहता है, लेकिन वहां बंद रहता है, लेकिन मृदा परीक्षण केंद्र होते हैं, वहां पर आप जाके मिट्टी चेक करवा सकते हैं कि उसका पीएच कितना है। घर से मिट्टी लेके क्यों नहीं करेंगे? ये सारे जो हम पढ़ा रहे हैं, वो जब से यही तो पढ़ा रहे हैं कि पीएच कैसे चेक किया जाता है। सामान है सब कुछ चेक करने वाला। उनके पास है सारी चीजें अवेलेबल चेक करने के लिए, अपने पास नहीं है। हाँ हाँ, तो पीएच के बारे में ये बता दिया। मिट्टी का खास पीएच होता है, उसके अकॉर्डिंग उसमें प्लांट उग सकते हैं। यदि ज्यादा पीएच हो जाता है, मान ज्यादा नहीं कम हो जाता है पीएच, मान के चलो सॉइल का पीएच कितना हो गया, 3 हो गया, तो ये तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो गया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, पीएच को लेके आना पड़ेगा 7 के पास, 6 के पास या 8 के पास, है ना। तो उसको वापस लाने के लिए पूरे खेत में चूना डाल दिया जाता है। चूने में बेस होता है, वो एसिड होता है। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेते हैं। तो जो मिट्टी जो है वो एसिडिक हो गई थी, अब वो कैसी हो गई है, न्यूट्रल हो गई है। हाँ, जो ये है इसमें मतलब सबसे अच्छी फसल किसमें होगी? 6, 7 या 8? तो किस साइड? इनके बीच ही में 6, 7, 8 इतने के बीच में, यही जो है ना अच्छी फसल के लिए। ज्यादा एसिडिक मीडियम भी खराब है, ज्यादा बेसिक मीडियम भी खराब होता है। हाँ 7 होगा। ठीक है। इसके बाद आएंगे डाइजेशन सिस्टम। अब इसके बाद अगला पॉइंट दिया है पाचन तंत्र का पीएच। हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है, हमारे डाइजेशन सिस्टम का जो पीएच है वो बहुत कम होता है, मतलब एसिडिक मीडियम होता है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो हमारा स्टोमक होता है, स्टोमक में से HCl निकलता है, HCl एसिडिक होता है। ठीक है, तो हमारे पाचन तंत्र का जो पीएच है वो कैसा होता है, कम होता है। कितना होता है? एसिडिक होगा तो पंचूना भी तो पी सकते हो। चूना क्यों पिएंगे इसमें आता है ना वो। भाई? हमें एसिडिक मीडियम की ही आवश्यकता है, हम चूना क्यों पिएंगे? यदि हमें भोजन का डाइजेशन, हमें फूड का डाइजेशन करना है तो हमें एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है। हमें भोजन का डाइजेशन करना है यदि, तो एसिडिक मीडियम की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम इतना स्ट्रॉन्ग एसिड यदि स्टोमक में है तो हम उससे जलते क्यों नहीं है? सर वो लेयर होती है ना शल की, म्यूकस, एक लेयर होती है जिसको म्यूकस बोला जाता है। जो स्टोमक होता है उसके अंदर से एक म्यूकस निकलता है, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो स्टोमक को प्रोटेक्ट करके रखता है। हाँ, उल्टी ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ से कहाँ चले जाते हो? हाँ, इसके बाद मैं आपको बताया था कि जब एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है स्टोमक में तो एसिडिटी हो जाती है। उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एंटासिड आते हैं हम दंतक्षय पर। दंतक्षय मतलब धीरे धीरे हमारे दांतों का गिर जाना, खराब हो जाना। यदि हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम रहता है, यदि हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम रहता है, 5.5 से कम होता है, तो धीरे धीरे जो ऊपर हमारे दांत के ऊपर एक एनेमल परत होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जब वो नष्ट हो जाती है तो हमें खाने पीने में
बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दांत बहुत ज़्यादा हाँ झन्नाने लगते हैं, सेंसिटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठंडा या कुछ हम गर्म खाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्या तक है वो 7 से अधिक भी हो सकता है, 7 से कम भी हो सकता है। जो सॉल्ट होते हैं, रुक जाओ जरा, हाँ नहीं, सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्या स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है और वीक बेस हो सकता है ना। या फिर ये हो सकता है कि उसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो और कौन सा हो, वीक एसिड हो। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के सॉल्ट के पीएच का मान 7 होता है। एक सी कंडीशन और बनाई है। सॉल्ट ऐसे बन सकते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो तब सॉल्ट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो वीक एसिड हो तब सॉल्ट बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं तब भी सॉल्ट बन जाएगा। हाँ बता रहे हैं, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक लिया जाता है तब सॉल्ट का मान 7 होता है। सॉल्ट के पीएच का मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसका मान कितना होगा, इसका पीएच कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आएगा। ये उदासीन होता है, कैसे होगा ये, उदासीन होगा। उदासीन मतलब न्यूट्रल, ना एसिडिक ना बेसिक। जबकि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल क्षारक मतलब वीक बेस। दुर्बल क्षारक के मध्य जब सॉल्ट का निर्माण होता है तो पीएच का मान कैसा होता है, कम होता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो फिर इसका पीएच मान कैसा होगा, एसिड का ही होगा, पीएच मान होगा कम होगा, 7 से कम होगा। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका पीएच जो है वो 7 से कैसा होगा, पीएच इसका 7 से अधिक होगा। स्ट्रॉन्ग बेस है ना तो बेस की साइड जाएगा, 7 से अधिक की ओर जाएगा। ये जो होता है वो हमने कल बनाए थे, जो यहाँ 7 मिलता है हमें, यहाँ पर 14 मिलता है, यहाँ 0 मिलता है पीएच स्केल में। तो स्ट्रॉन्ग बेस यदि मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब हम 14 की ओर जा रहे हैं तो 7 से ज़्यादा होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड मिल रहा है तो फिर 7 से कम की ओर जा रहे हैं। और यदि दोनों है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग ही बेस है, तो फिर हमें जो पीएच मिलेगा वो हमें कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। पीएच उसका 7 मिला तो ये उदासीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो यहाँ पर हमें मिल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पर जो है वो एसिडिक होगा, और यहाँ पर उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। मतलब ये होगा अम्लीय, ये हो गया क्षारीय, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई क्या। ये बताया गया है आपको कि जो पानी समुद्र का जल होता है, समुद्र के जल में भी क्या होता है, सॉल्ट घुला हुआ होता है। सॉल्ट्स होते हैं बहुत सारे। सॉल्ट से मतलब ये नहीं कि NaCl केवल, और भी सारे सॉल्ट है। अभी हमने आपको हाँ बहुत सारे सॉल्ट हैं, अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, तो उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स मिले हुए होते हैं। जब जैसे पानी से नमक बनाते हैं तो उसमें से NaCl निकाला जाता है, उसको प्योर किया जाता है, और बाकी सॉल्ट जो है जिस भी काम में यूज़ किए जाते हैं उनका उसमें उपयोग कर सकते हैं। जहाँ के समुद्र सूख जाते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी चट्टानें बन जाती हैं, इन नमक की चट्टानें, इन सॉल्ट्स की चट्टानें बन जाती हैं, उनमें से हम सोडियम क्लोराइड निकाल सकते हैं। उनका भी कोयले की जैसे कोयले की खुदाई होती है, कोयले की माइंस होती हैं, ऐसे ही उसकी भी क्या होती है, खुदाई होती है। किस चीज का पूछ रहे हैं, समुद्र सूख गया, जैसे मान के चलो कि 10-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के एरिया में पहले समुद्र का पानी रहता था, लेकिन अब वहां पर वाटर लेवल कम हो गया, तो उतने एरिया में तो सब जगह वही होगा ना। पानी सूख के नीचे चला, मतलब पानी सूख के और बाहर साइड चला गया है तो जगह खाली हो गई। समुद्र के नीचे अंदर क्यों जाएंगे। हाँ अब देखो, सुनो ध्यान से सुनो, ये जो साधारण नमक है NaCl, इस नमक से बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। ये नमक बहुत सारी चीजों का बेसिक कंपोनेंट होता है। ये ना बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं, जिसका ये कच्चा पदार्थ है।
मतलब उस नमक, साधारण नमक का यूज करके बहुत सारी चीजें बनाई जा रही हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या है, बेकिंग सोडा, और फिर वॉशिंग सोडा हो गया, हाँ वॉशिंग सोडा हो गया, विरंजक चूर्ण हो गया। बता रहे हैं क्या होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले समझ लो क्या बता रहे हैं। विरंजक चूर्ण हो गया, ये बहुत, चलो हम इसको अब एक एक करके समझते जाते हैं अपन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ सुन लो शॉर्ट में हम समझा दे रहे हैं, उसको मत पढ़ो उतना जा रहा। यहाँ देखो, हम साधारण नमक से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बना के देखते हैं, फिर इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में चर्चा करते हैं। एक बार मेरे साथ में डायग्राम बनाते जाओ जरा। कहाँ, प्लस साइन, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। हो गया। ध्यान से सुनो क्या बता रहे हैं। डायग्राम बंद कर दो, बनाना बंद कर दो। एक बार समझ लो, उसके बाद फिर आप बनाते रहना। हमें नमक से, सोडियम क्लोराइड से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है। हमने यहाँ पर क्या लिया है, सॉल्ट सोल्यूशन लिया है। यहाँ पर हम NaCl का सॉल्यूशन ले रहे हैं। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक से बना रहे हैं। सोडियम क्लोराइड का यहाँ देख लो, फिर लिख लेना, बाद में कर लेना। सोडियम क्लोराइड का हमने सॉल्ट सोल्यूशन लिया। एक ऐसा हमने एक पात्र बनाई, एक ऐसा बॉक्स है मेरे पास कि हम यहाँ से सॉल्ट सोल्यूशन हम यहाँ से डाल सकते हैं। यहाँ बीच में एक झिल्ली लगी हुई है और यहाँ से सॉल्ट सोल्यूशन निकलता है। वहाँ से हमने सॉल्ट सोल्यूशन डाला है, इस पाइप से सॉल्ट सोल्यूशन क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। अब इसमें हमने दो यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं। एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। इसको हम बोल रहे हैं एनोड, इसको हम बोल रहे हैं कैथोड। पॉजिटिव है उसको एनोड कहा जाता है, जो नेगेटिव है उसको कैथोड कहा जाता है। ये यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी के पॉजिटिव सिरे से ये जुड़ी है, बैटरी के नेगेटिव सिरे से इसको जोड़ा हुआ है। जब हम यहाँ पर NaCl का सोल्यूशन डालते हैं, NaCl का सोल्यूशन का मतलब है उसमें NaCl है और H2O, वाटर सोल्यूशन वाटर में ही बनता है ना, तो दो चीजें होंगी उसमें, एक NaCl होगा और H2O और होगा, ठीक है। अब जब इसको हम इसमें इस पाइप में से इसको प्रवाहित करेंगे और जब ये इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आएगा, जब इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आएगा तो ये जो है सोडियम और क्लोरीन में टूट जाएगा और उसके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी क्या क्या हो जाएंगे, ये क्लोरीन और सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाएंगे, ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर OH है, OH के ऊपर भी माइनस लगा है। तो ये माइनस, ये नेगेटिवली चार्ज है और ये है पॉजिटिव चार्ज। तो ये आप देख सकते हो एरो बना है और आपको बताया हुआ कि क्लोरीन और जो हाइड्रोक्साइड OH है यहाँ पर, वो किसके ऊपर जाता है, इस वाली क्या बोलते हैं, इस छड़ के ऊपर या इस एनोड के ऊपर चला जाता है। और उसके बाद सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है और हाइड्रोजन ये भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये किसके पास जाएगा, इस नेगेटिवली चार्ज इसके पास चला जाएगा। और यहाँ से हमें बाहर सॉल्ट का सोल्यूशन मिलता है, उसमें क्या होता है, NaOH मिल जाता है। क्यों नहीं आ रहा समझ में भाई? देखो, जब इसको हम दो भागों में अलग अलग हम तोड़ रहे हैं तो वो तो सीधी बात है ना। ये आपने वो नहीं पढ़ा क्या, मैग्नेट जो होती है, मैग्नेट का पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज रहते हैं तो क्या कर देते हैं, रिपेल करते हैं। इनके क्लोरीन के ऊपर और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये एनोड है तो इसके पास ही जाएगा ना, ये यहाँ थोड़ी जाएगा। ऐसे इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये उठ के चार्ज यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। वहां से हमें क्या मिल जाता है, और
सॉल्ट सोल्यूशन मिल जाता है विथ NaOH। NaOH का बनाना हमने आज देख लिया कि NaOH कैसे बनाया जाता है, कल और देखेंगे। ऊपर क्या जाता है? कहाँ पे? हाँ ये जो, हाँ एक चीज और रह गया, क्लोरीन गैस बनी है, क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर हो जाती है और यहाँ जो हाइड्रोजन गैस बनी है वो यहाँ से बाहर हो जाती है।